लोकसभा चुनाव, विदर्भ का जनमत किसके साथ? देखें लगातार UCN न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। लोकसभा सीट से उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर मतदाता भी विकास और कई अन्य मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने को तैयार है। नागपुर की मुस्लिम महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, इस पर UCN संवाददाता सरिता राजन ने महिलाओं से खास बातचीत की। लोकतंत्र में नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ अधिकार होता है उनका मतदान। वो अपने वोट से देश में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की चुनावी दंगल सज चुका है। नागपुर लोकसभा सीट से अगर हम बात करें तो भाजपा के नितिन गडकरी और कांग्रेस के विकास ठाकरे के बीच मुख्य मुकाबला है। इस चुनाव में जनता क्या सोचती है और क्या सोचकर वो अपना मत देती है, इन सब के बारे में ही हम आज एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं। आज हम अपने साथ मुस्लिम महिलाओं के साथ बात करने वाले हैं कि वो जब वोट डालने जाती हैं तो क्या सोचकर वोट करती हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जब आप मतदान करने जाते हो तो क्या सोचकर अपने मतदान का उपयोग करते हो? यही कि हमारे नागपुर का विकास हो और हमारा नेता ऐसा हो कि हमारे सब जनता को समझे, बच्चों को समझे। बच्चों का एजुकेशन फील्ड है और बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए साहब ने। और साहब का ऐसा है कि नागपुर शहर में साहब ने हिंदू या मुसलमान में कोई मतभेद नहीं रखा। जैसे कि पेट्रोल हिंदू के लिए भी वही दाम है, मुसलमान के लिए भी वही दाम है। मेट्रो साहब ने अकेले हमारे लिए नहीं लेके आया, या हिंदू भाई के लिए नहीं, वो मुसलमान के लिए भी है और हिंदू के लिए भी है। ऐसी सुख सुविधाएं सारी दी है जनताओं को, तो इसीलिए मेरा समक्ष साहब तक जाता है। कई लोग हैं जो पहले भी वोट कर चुके हैं, आप अक्सर वोट डालते हो, तो क्या आप घर के बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं या घर के जो अपने घर के जो पुरुष बोलते हैं, आप सिर्फ उनका सुन के वोट डालने जाते हो या अपने मन से? अपने मन से जाते, अपने मन से। हर बार ऐसा ही सोच के वोट करते? ऐसे ही सोच। आप जब वोट डालने जाती हैं तो ये आपका अपना अधिकार होता है, आप खुद भी वोट डालते हैं, अब आपके बच्चे भी मतदान के लिए उतर रहे हैं। तो अभी जो युवा पीढ़ी है, कई सारे सुनते होंगे आपकी वोट नहीं डालते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? क्योंकि आप इसके पहले भी मतदान कर चुके हो, तो क्या बोलना चाहोगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि बच्चों ने वोट डालना चाहिए अपने। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को भेजने की। अब देखो आगे क्या करते हैं बच्चे, और हमको मदद चाहिए सरकार से, हमको घर नहीं है रहने के लिए। जैसे अभी आपने बोला कि घर नहीं है, हमें सरकार से मदद चाहिए। नागपुर में पिछले 10 साल से नितिन गडकरी सांसद हैं, उनको देश भर में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब वो एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उतरे हैं, तो इस बार आप या तो नितिन गडकरी कहिए या कांग्रेस से विकास ठाकरे उतरे हैं, तो जो भी सांसद होगा उनसे आप किस उम्मीद में मतदान करेंगे? यही उम्मीद है कि भाई हमारा कुछ भला हो, हमारी कुछ सुनवाई हो, उनको जो हम कहे वो हमारी जैसा मदद करे, हम सभी की जैसा, सब जनता की। जो गरीब है उनकी मदद होना बहुत ज़रूरी है। सही बात है कि जब जनता वोट डालती है तो उनको लगता है कि कुछ उम्मीदें हैं जो पूरी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप पिछले 20 सालों से या 25 सालों से नागपुर में हैं, नागपुर में कुछ बदलाव आया है आपके वोट से या नहीं? आया है ना बदलाव, अच्छा विकास हुआ है नागपुर में। नितिन गडकरी तो अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी सब बहुत मदद भी करते हैं। जाओ तो विकलांग लोगों को जो भी उनसे मदद होती, बहुत कुछ मदद करते हैं नितिन गडकरी। जब आप वोट डालने जाती हैं तो कई तरह की बातें होती हैं जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे कुछ लोग चुनाव प्रचार करते हैं, कुछ पैम्पलेट आता है, कई नेताओं के भाषण होते हैं। तो आप जब वोट डालती हैं तो किससे प्रभावित होती हैं और क्या सोचकर वोट करती हैं? हम यही सोचते हैं कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, आगे भी कुछ करेंगे, हमको बहुत सारी सुविधाएं उनसे मिलेंगी, ये उम्मीद रहती है हमारे को उनसे। तो हम ये सोच के जाते हैं कि नहीं, हमारा नेता जो भी हो हम उसको वोट देंगे और वो हमारे लिए कुछ विकास करेंगे। बिल्कुल सही बात है कि जब नागपुर में जनता वोट के लिए उतरी है तो वो चाहती हैं कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि नागपुर से चुन के संसद में पहुँचे वो हम सभी नागरिकों का विकास करे।
और इसी विकास के उद्देश्य से इस बार भी नागपुर की जनता अपने मत का उपयोग करने वाली है। कैमरा पर्सन रजत करवे के साथ मैं सरिता राजन, UCN न्यूज़ नागपुर।